डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके फाउंडेशन ट्यूटोरियल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 हमारी वित्तीय संस्था का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फ्रेंड, ये जो प्रश्न होगा आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और ये क्वेश्चन वैसे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण फ्रेंड 1969 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1969 में हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है फ्रेंड वो कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक ना। इसकी स्थापना जो है फ्रेंड 1935 ईस्वी में किया गया था। आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक ना। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1935 ईस्वी में किया गया था और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है फ्रेंड वो है RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो है वो भूमि विकास बैंक है। इस बैंक का जो पहले नाम था वो था भूमि बंधक बैंक। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भूमि विकास बैंक। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए क्या है? अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में मुद्रा जारी करता है। ठीक ना। RBI इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली जो सबसे लोकप्रिय साधन है वो है महाजन। वो कौन सा है फ्रेंड? महाजन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो फ्रेंड भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन सा है? निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन सा है? तो संस्थागत यहाँ पर जो है फ्रेंड वो व्यावसायिक बैंक है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इनमें से जो फ्रेंड वो व्यावसायिक बैंक क्या है? संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्रेंड वो है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? अभी ये जस्ट बताएं, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ था फ्रेंड 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था फ्रेंड, वो कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना? कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो राज्य में केंद्रीयरत सहकारी बैंकों की जो संख्या है फ्रेंड, वो कितना है? 25। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो अभी तक 196 है, ठीक ना? कितना है? 196। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है फ्रेंड? तो ये जो है भूमि विकास बैंक क्या है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली एक संस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? सहकारिता प्रांतीय सरकारों के हस्तांतरित विषय कब बनी थी फ्रेंड? तो ये जो है 1919 ईस्वी में बना था। और आप सभी से पूछा जा सकता है मैकलेगन समिति, ठीक ना? मैकलेगन समिति किससे संबंधित है? तो मैकलेगन समिति जो है सहकारिता विकास से संबंधित है, ठीक ना? सहकारिता विकास से क्या है? मैकलेगन संबंधित, मैकलेगन समिति जो है संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है फ्रेंड, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। मैकलेगन समिति बनाई गई थी, देखिए अभी जस्ट ये क्वेश्चन अभी हम बोले हैं, ठीक ना? मैकलेगन समिति जो है सहकारिता के विकास से संबंधित है और ये 1914 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक ना? कब बनाया गया था? 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, तो अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो संख्या है फ्रेंड, वो 196 है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना? आप सभी को याद रखना है, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। तो बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का जो संचालन होता है फ्रेंड, वो किसके द्वारा होता है? तो वाणिज्य बैंक के द्वारा होता है, ठीक ना? वाणिज्य बैंक आप सभी को ध्यान रखना है, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा होता है बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन, ठीक ना? चलिए अगले क्वेश्चन हमारे पास जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है फ्रेंड? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्य है वो साख मुद्रा का नियंत्रण भी करता है, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन भी करता है, सरकार का बैंकर भी है, और यानी ये सभी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। तो भारतीय पूंजी बाजार का अंग कौन नहीं है? भारतीय पूंजी बाजार का जो अंग है वो विकास वित्त संस्था जो है वो नहीं है, ठीक है ना? विकास वित्त संस्था क्या है? ये भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड, वित्तीय संस्थानों में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो वित्तीय संस्थानों में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक को भी शामिल कर सकते हैं हम लोग वित्त में, सहकारी साख समितियों को भी शामिल करते हैं, बीमा कंपनियों को भी शामिल करते हैं, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, यानी ये क्वेश्चन जो है
आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है यानी सरकारी है, कहने मतलब क्या हुआ, संस्थागत है, ठीक ना। तो संस्थागत इसमें कौन है, सहकारी बैंक जो है संस्थागत है। हालांकि पहले सहकारी बैंक भी जो था, सहकारिता जो था वो गैर संस्थागत है ना, सहकारिता जो है लोगों के द्वारा चलाया गया था, लेकिन इसको अब सरकार क्या किया, अपने हाथों में ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर जो है वो रिजर्व बैंक है, ठीक ना, यानी सबसे ऊपर कौन है, रिजर्व बैंक, आरबीआई, ठीक ना, आरबीआई है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है, तो वो गरीब तबके के लिए जो है राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है, ठीक ना, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। तो ये जो होगा गरीब तबकों के लिए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। यदि फ्रेंड आप सभी को बैकग्राउंड आवाज आता होगा तो आप मुझे माफ कीजिएंगे, इसके लिए सॉरी, क्योंकि विदाउट माइक वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उत्पादन कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देते हैं, मतलब कौन सा जो है उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन देता है, ठीक ना। तो प्राथमिक सहकारी समिति जो है वो क्या देता है, अल्पकालीन ऋण देता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं। तो भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, ठीक ना, कौन सा, दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है, मतलब कौन सा राशि जो है वो व्यावसायिक बैंक जमा नहीं करता है, तो वो अग्रिम राशि जो है व्यावसायिक बैंक क्या करता है, जमा नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी से क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संगठित बैंक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो संगठित बैंक प्रणाली के अंतर्गत जो है वित्त बैंक आते हैं, ठीक ना, कौन आता है, वित्त बैंक, संगठित बैंक प्रणाली के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन है। तो गैर संस्थागत यहाँ बोल रहा है, ठीक ना, गैर संस्थागत। तो गैर संस्थागत में क्या होना चाहिए, गैर संस्थागत कहने में सेठ, साहूकार, महाजन, यानी इनमें से कोई नहीं है, ठीक ना, यहाँ पर क्या है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, बाकी यहाँ सब क्या है, बाकी सब यहाँ पर जो है वो संस्थागत है, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। संस्थागत में जो है व्यवसायिक बैंक, अभी फ्रेंड क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना, व्यवसायिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक का कार्य नहीं है। तो बैंक का कार्य इनमें से कौन नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड तो देता ही है बैंक, लोकर सुविधा ये भी देता है बैंक, स्वयं सहायता समूह ये बैंक का कार्य नहीं होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि ये व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक ना, इसमें बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, बल्कि हाँ इसमें व्यक्ति जो है आपस में मिलकर क्या करता है, बैंक से ऋण उठाकर अपनी पारिवारिक स्थिति को सुधारने का कार्य पूरा करता है, ठीक ना। यहाँ पर स्वयं सहायता समूह जो है ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो फिर बैंक जारी करता ही है, नगद साख बैंक जारी करता है, लोकर का भी सुविधा बैंक जारी करता है, ठीक ना, लोकर का सुविधा भी देता है। स्वयं सहायता समूह यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार की जो फ्रेंड नियामक संस्था है वो कौन सा फ्रेंड, तो शेयर बाजार की नियामक संस्था है, तो शेयर बाजार की नियामक संस्था जो है सेबी है, ठीक ना, SEBI। ठीक, और शेयर बाजार का आप लोग को एक नाम ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार, शेयर बाजार को हम लोग जो हिंदी में कहते हैं वो क्या कहते हैं, दलाल स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक ना। शेयर मार्केट को क्या कहते हैं हिंदी में, दलाल स्टेट। यदि शेयर मार्केट से और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप ये भी समझ लीजिए, शेयर मार्केटिंग जो है अभी ज़्यादा ट्रेंड में है। शेयर मार्केटिंग से अब लगभग व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जिसमें ये शेयर मार्केटिंग जो होता है ये मंडे टू फ्राइडे चलता है फ्रेंड, और ये लगभग 9:30 से स्टार्ट होता है, और इसमें आप किसी भी समय लगभग 3 बजे तक क्या कर सकते हैं, आप इसमें मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक ना, आप इसमें मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता हम लोग को क्यों होती है? तो वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता जो है होती है, किनको होती है? तो व्यक्तियों को होती है, ठीक है ना। व्यक्तियों को होती है वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता जो है व्यक्तियों को होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थानों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थानों में व्यावसायिक बैंक क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये रहा आप सभी का चैप्टर नंबर 4 से वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए इस वीडियो में हम अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।